सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 6 संधि पाठ का अध्ययन करेंगे। संधि का अर्थ होता है मित्रता, जुड़ना या समझौता करना, है ना। इसे या तो फिर एक दूसरे के साथ में मित्रता करना। तो इस प्रकार से संधि शब्द जो है सम जोड़ धी के योग से मिलकर बना है और संधि का अर्थ हुआ मित्रता करना, जुड़ना, समझौता करना। तो जब दो ध्वनियों के निकट होने पर उनके परस्पर मेल से, परस्पर मतलब बिल्कुल पास से मिलने से जो एक नया विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि का अर्थ मैंने क्या बताया? मेल करना, जुड़ना या समझौता करना, है ना। जब दो शब्द पास में आते हैं तो पहले शब्द की जो आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की जो प्रथम ध्वनि परस्पर मिल जाते हैं तो इससे जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। या तो हम इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार अर्थात परिवर्तन उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। जैसे कि हमें उदाहरण के द्वारा आप समझिए कि विद्या जोड़ अर्थी से मिलकर एक नया शब्द बन गया है विद्यार्थी, है ना। तो विद्या जो है प्रथम शब्द है और अर्थी जो है वह दूसरा शब्द है। तो प्रथम शब्द पहले शब्द के अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, ये दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वही क्या है? संधि है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। तो आपको संधि की परिभाषा और संधि का अर्थ समझ में आ गया। अब आगे देखिए संधि विच्छेद। संधि का अर्थ होता है मित्रता करना, जुड़ना, समझौता करना, मेल करना, है ना। लेकिन संधि विच्छेद का अर्थ होता है इसको तोड़ना। संधि विच्छेद का अर्थ क्या हुआ? तोड़ना। संधि युक्त शब्दों को दो व्यक्ति मिलकर जो मित्र बन गए हैं, दो शब्द जो मिलकर एक नया शब्द बन गया है, उसको क्या करना? तोड़ना, है ना। जब संधि युक्त शब्दों को अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। संधि युक्त शब्दों को, संधि युक्त शब्द कैसे? जैसे विद्या जोड़ अर्थी, ये दोनों में संधि हुई, मित्रता हुई और एक नया शब्द बन गया। लेकिन जब हम ये जो नया शब्द है, ये जो संधि युक्त शब्द है, इसको जब हम तो अलग अलग करेंगे अर्थात मतलब विद्या जो अर्थी लिखेंगे तो ये क्या हो गया? अलग अलग हो गया, है ना। विच्छेद हो गया। इस शब्द में इन दोनों के बीच में क्या हो गया? विच्छेद हो गया, टूट गया, अलग हो गया, है ना। तो वह क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है। जैसे आप उदाहरण में देखिए राम जोड़ ईश्वर, तो क्या हो गया? ये नया शब्द क्या बन गया? सॉरी, इन दोनों के मेल से क्या बन गया? रामेश्वर। दूसरा है देव जोड़ ऋषि, तो इन दोनों के योग से क्या हो गया? मिलकर एक नया शब्द क्या बन गया? देवर्षि। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। जब किसी संधि युक्त शब्दों को जब हम अलग करते हैं तो वह क्या कहलाता है? संधि विच्छेद।
संधि पाठ का अध्ययन किया, तो संधि पाठ से आगे मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि हमने पहले वीडियो में समझा कि संधि का अर्थ होता है मित्रता करना, मेल करना, जुड़ना या हम कह सकते हैं समझौता करना। और संधि शब्द जो है सम जोड़ दी के योग से मिलकर बना है। और संधि की परिभाषा है कि जब दो ध्वनियों के निकट होने पर उनके परस्पर मतलब आपस में जब मेल होता है तो जो उससे परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। और आगे है संधि विच्छेद। संधि का अर्थ हुआ मित्रता करना, लेकिन संधि विच्छेद का अर्थ होता है संधि युक्त शब्दों को अलग करना, है ना। संधि युक्त शब्दों को अलग करना, विच्छेद का अर्थ हुआ अलग करना। तो संधि विच्छेद का अर्थ क्या क्या होगा, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना। जब किसी संधि अस्थ शब्द को अलग अलग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा है कि जब दो निकटतम स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन या हम बदलाव भी कर सकते हैं जब होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर संधि। कहने का मतलब है स्वर के साथ में स्वर का
आपको समझ में आ गया होगा आगे अगली वीडियो में। तो बच्चों आप संधि पाठ पढ़ रहे थे। संधि में आपने पिछली वीडियो में स्वर संधि के भेद पढ़ा कि स्वर संधि के 5 भेद, ठीक है। तो पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि, पांचवा अयादी संधि। तो पहला जो है दीर्घ संधि, यह मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर उसी के ह्रस्व या दीर्घ स्वर के
पढ़ेंगे। बच्चों, संधि पाठ के अंतर्गत हम स्वर के